भाई यार थोड़ा टॉम को अकेला छोड़ दो। मतलब वो खुजा रहा है और लोग उसकी भी फोटो ले रहे हैं। ये है असली हाइप। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, शायद ये वही मूवी होने वाली है जो कि मार्वल का एक्चुअली में कम बैक करेगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम मार्वल की रीसेंट 5 मूवीज उठा के देखो, इसमें से डेडपूल और वॉल्वरिन को अपन हटाते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छा कलेक्शन किया था 1.3 बिलियन का। तो इन बाकी मूवीज का क्या? देखो एमसीयू में अभी तक टोटल 37 मूवीज रिलीज हो चुकी है और अगर अपन उन्हें बॉक्स ऑफिस के हिसाब से रैंक करें तो इन 4 मूवीज की रैंकिंग कहाँ आती है तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो डेफिनेटली ये कलेक्शंस अपने को दिखाता है कि भाई पब्लिक का इंटरेस्ट अभी फिलहाल मार्वल में नहीं है। बट मे बी मार्वल का कमबैक हो जाए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ, क्योंकि भाई इस मूवी की हाइप अभी से ही शुरू हो गई है। ऑल्दो इस मूवी को रिलीज होने में अभी भी 1 साल का वक्त है, जुलाई में आएगी 2026 में। बट स्टिल इसके जो सेट के फोटोज लीक हो रहे हैं भाई, लोग अभी से पागल हो रहे हैं। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या प्लॉट हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, और इसकी जो लीक्ड सेट फोटोज आए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो सबसे पहले इस मूवी का जो टाइटल है ब्रांड न्यू डे, वो एक कॉमिक से उठाया है जिसका नाम था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। 2008 की कॉमिक थी ये। सो क्या इस मूवी की कहानी इस कॉमिक से उठाने वाले? वेल नहीं, क्योंकि एमसीयू पूरा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं करने वाला। वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं स्टोरी में। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा इसकी कॉमिक्स के बारे में बताता हूँ, मतलब तुम्हें आइडिया आएगा। सो इस कॉमिक में पीटर पार्कर की जो शादी हुई थी मैरी जेन के साथ, वो इरेज हो जाती है हिस्ट्री से, और उसे इरेज करने वाला कौन होता है? मेफिस्टो। एक्चुअली इनकी एक डील हुई होती है और लोग ये भी साथ में भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। सो ये कॉमिक एक रीसेट थी पीटर पार्कर के लाइफ के लिए, और यही सेम चीज अब एमसीयू के अंदर भी हो गई है। सब लोग भूल गए हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बट नोट करना यहाँ पे कि पीटर पार्कर की शादी एमसीयू में एमजे के साथ नहीं हुई है, और यहाँ पे एमसीयू में मैफिस्टो नहीं है। मैफिस्टो का काम यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था नो वे होम में, और उस कॉमिक में आंट में भी जिंदा थी, बट यहाँ पे एमसीयू में आंट में तो मर चुकी है। तो स्टोरी के हिसाब से स्पाइडरमैन की लाइफ जो रीसेट हो रही है वो सेम है, लेकिन बाकी सारी चीजें डिफरेंट है। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस कॉमिक का जो विलन था मिस्टर नेगेटिव, वो इस मूवी का भी विलन होने वाला है। अब होने को तो ये हो सकता है, लेकिन अब इसके ऊपर कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन आई नहीं है, और ऊपर से अपने को ये भी नहीं पता है कि इस कैरेक्टर को प्ले कौन करने वाला है। बट एक विलन ऑफिशियली कंफर्म है जो कि इस मूवी में होने वाला है, वो है स्कॉर्पियन। अगर तुम भूल गए होगे तो तुमने इस बंदे को आई थिंक देखा होगा स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में। देन अब कास्टिंग की बात निकल के आ ही गई है, तो इस मूवी की कास्टिंग तुम्हें सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि पहले तो स्पाइडरमैन एमजे और नेड ये तो कंफर्म है। देन इसके बाद चार्ली कॉक्स भी इस मूवी के अंदर है, जो कि एक काफी अच्छे लॉयर है। अब इन अच्छे लॉयर के साथ एक और कैरेक्टर कंफर्म है जो कि है दी पनिशर। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि पनिशर जैसा एक वॉयलेंट कैरेक्टर इस मूवी में कैसे फिट बैठेगा। बट चलो नए डायरेक्टर के ऊपर थोड़ा भरोसा रखते हैं। अगर इनकेस तुम्हें नहीं पता तो स्पाइडरमैन की जो पिछले 3 मूवीज थी उसे डायरेक्ट किया था जॉन वॉट्स ने, लेकिन अब इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं शैंग ची के डायरेक्टर। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि एक्शन तो काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। देन इसके बाद मार्क रफेलो यानी हल्क का कैरेक्टर भी कंफर्म है इस मूवी में। मे बी हल्क का एक छोटा सा कैमियो हो सकता है इस मूवी में, कोई मेजर रोल तो नहीं होगा। अब इसके बाद इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग सीडी सिंक। अगर तुम्हें सीडी सिंक नहीं पता तो आई थिंक तुम्हें सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स देखना चाहिए, और अगर पता है तो गुड फॉर यू। कुछ फैंस भाई ऐसा सोच रहे हैं कि सीडी सिंह स्पाइडरमैन की नई गर्लफ्रेंड हो सकती है इस मूवी में, क्योंकि अगर तुम कास्टिंग में देखो तो एक तो जेंडेया एज एमजे स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट रहेगी, या फिर सीडी सिंह स्पाइडरमैन की नई लव इंटरेस्ट रह सकती है। ऑब्वियसली मार्क रफेलो तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड नहीं होने वाली ना। इन दोनों में से ही कोई होने वाला है, बट ये चीज टोटली डिपेंड करती है कि सीडी सिंह कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है, क्योंकि सीडी सिंह का कैरेक्टर ऑफिशियली रिवील ही नहीं किया है कि वो कौन सा कैरेक्टर है। लोग लिटरली तुक्के या गैस लगा रहे हैं कि भाई सीडी सिंह का कैरेक्टर में भी जीन ग्रे हो सकता है या फिर मेडे पार्कर। मेडे पार्कर तुम्हें नहीं पता तो तुम ऐसा कह सकते हो कि पीटर पार्कर की बेटी, एक अल्टरनेट यूनिवर्स की। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सेट की जो लीक फोटोज आई है वहां से लोग गेस कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की है यही है सीडी सिंह। अब मुझे नहीं पता कि ये सीडी सिंह की है या कोई और, बट अगर ये सीडी सिंह की है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर प्ले कर सकती है, या फिर मेरा एक वाइल्ड गेस है ब्लैक कैट। छोड़ो जाने दो, मैं अपने वाइल्ड गेस अपने पास ही रखता हूँ। अब तुम लीक सेट फोटोज देखो तो तुम्हें एक वीडियो भी मिलेगा जहाँ पे टॉम हॉलैंड एक
टैंक के ऊपर खड़ा है। सो मे बी ये मूवी का स्टार्टिंग का सीन हो और टैंक के अंदर कोई ऐसे मामूली चोर हो जिसे स्पाइडरमैन पकड़ रहा है। देन इसके बाद अपने को सबसे इंपॉर्टेंट सेट फोटो देखने को मिलता है जहाँ पे एमजे और पीटर पार्कर आंट मे की ग्रेव के पास खड़े। अब इससे भाई क्या समझे हम? अब इस सीन के भाई काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें से पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पीटर और एमजे दोस्त बन गए और पीटर अपनी आंट के ग्रेव पे जा रहा है तो साथ में एमजे भी आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पीटर एमजे को बता रहा है कि हमारा पास्ट में ऐसा ऐसा रिलेशनशिप था और नो वे होम के एंड में जो इवेंट्स हुए वो उसे बता रहा है, बट इसके चांसेस मुझे काफ़ी कम लग रहे। तीसरी बात जो लोग रेडिट के ऊपर बोल रहे हैं कि पीटर अकेला गया था आंट मे की ग्रेव पे, उन्होंने वो सीन फिल्म किया और उसके बाद जेंडेया आए, दोनों बातचीत कर रहे थे ऑफ द कैमरा और तब ये फोटो क्लिक किए। देखा जाए तो एक्चुअल में यही हुआ होगा मेरे हिसाब से। तुम सब लोग फालतू में इतना दिमाग लगा रहे हो एक फोटो के ऊपर। सो गाइस, इतने ही लीक सेट फोटोज थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यार सोनी वाले जानबूझ के लीक कर रहे हैं क्या, ताकि मूवी की हाइप बनी रहे। बट स्पाइडरमैन की मूवीज के लिए यार ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवीज की हाइप ऑलरेडी रहती है और इस मूवी की हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा होगी क्योंकि ये एवेंजर्स डूम्सडे के पहले ही रिलीज होने वाली है। और वैसे तो ये मूवी फ्लॉप होगी नहीं क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी है, बट इन केस अगर ये हो गई तो आई थिंक मार्वल खत्म हो जाएगा। बट इसकी हाइप देखते हुए मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें जानना है कि ये जो मार्वल, डीसी, ये जो सब सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इनका ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।